ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। હવે જઈશું અમદાવાદ ખાતે ગુજરાત યુનિવર્સિટી मैदान के જ્યાં આજે એથ્લેટિક્સ મીટ જે યોજાઈ રહી છે 19મી नेशनल एथलेटिक मीट। श्रेष्ठ भारत का तौर पे नए भारत का करते हुए आप सबकी ऊर्जा, आपका उत्साह हमारे देश को खेल की दुनिया में एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। मैं देश मेरे सभी युवा साथियों का फिर एक बार अहमदाबाद एथलेटिक एवं सभी खेल प्रेमियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना को कर रहे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र में कई तरह के खास तौर पे बदलाव लाने में गुजरात एवं देश भर के युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए हर दम गुजरात के खेल विभाग को सहयोग है। गुजरात के सभी फेडरेशनों ने जब जब कोई भी नया विचार प्रस्तुत किया हो, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल उसमें सहयोग दिया है। सभी प्रकार के सहयोग के आज गुजरात का खेल विभाग देश भर के फेडरेशनों के साथ मिलके नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में गुजरात को एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देने में सफलता प्राप्त की है। आज गुजरात के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि वैश्विक धरोहर में शामिल अहमदाबाद शहर में दुनिया के सबसे बड़े ग्रासरूट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट का यह भव्य आयोजन करने में गुजरात के खेल विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी एवं वॉलंटियर मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं, को आभार मानता हूं। बहुत ही कम समय में यह सभी व्यवस्था गुजरात के यह विभाग द्वारा आपके लिए प्रोवाइड की गई है। यह सौभाग्य की बात है कि आज देश भर से इतनी बड़ी खिलाड़ी गुजरात में पधारे हैं। गुजरात का खाना गुजरात की लोगों की तरह थोड़ा मीठा जरूर होता है, लेकिन गुजरात की यह मेहमानगीती आपको जीवन भर याद रहे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं गुजरात सरकार द्वारा आप सबके लिए की गई है। हो सकता है कि व्यवस्था में कहीं अगर कोई क्षति रह गई हो तो मैं आप सबको ये राज्य के मंत्री के तौर पे, ये राज्य के नागरिक के तौर पे आप सबको मैं क्षमा याचना मांगता हूं। हम सभी भारत को दुनिया के शीर्ष खेल देशों में देखना चाहते हैं। हमारे लिए यह बहुत ही जरूरी है कि देश में लगातार इसी प्रकार की बड़ी खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन हो, ताकि खिलाड़ियों को अनुभव बढ़े और वे ग्राउंड लेवल के खेलों में भाग ले पाए और इसी प्रकार के खेलों के माध्यम से उनका चयन हो और वही ग्राउंड लेवल की टूर्नामेंट से वो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट तक जाने का उसको अवसर प्राप्त हो। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने देश और दुनिया के सभी रिकॉर्डों को तोड़ के सबसे कम समय में नेशनल गेम्स आयोजन करने का दर्जा हासिल किया। गुजरात ने महत्तम 100 दिनों के अंदर देश की सबसे बड़ी नेशनल गेम्स का आयोजन करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार से आज तक के सबसे कम समय में आप सभी युवा साथियों को खेल की दुनिया में बहुत ही बड़ा अवसर प्राप्त हो, उसके लिए निटजेम का आयोजन भी इतने ही कम समय में आयोजन करने में सफलता प्राप्त हुई है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री
देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा गुजरात में ठीक इसी प्रकार से गुजरात के प्रत्येक गांवों से, गांवों में जो प्रतिभा है, गांवों के युवाओं को, गुजरात के गरीबों को, गुजरात के वंचितों को सभी प्रकार के चांस उपलब्ध हो, उसके लिए 2010 में गुजरात के हर एक गांव में खेल महाकुंभ की शुरुआत की। ये खेल महाकुंभ के माध्यम से गुजरात को अनेक खिलाड़ियां प्राप्त हुए। ये खिलाड़ियों ने मात्र गुजरात में ही नहीं लेकिन देश भर में गुजरात का नाम रोशन किया और दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने में ये खिलाड़ियों ने अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यह साल यह टूर्नामेंट में खेल महाकुंभ में 65 लाख से ज्यादा खिलाड़ी 2024 के खेल महाकुंभ में भाग लिए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पे यह साल बजट में गुजरात के खेल विभाग को बहुत ही बढ़ोतरी दी और गुजरात के युवाओं को प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए खेल महाकुंभ के बजट में भी बहुत ही बढ़ोतरी दी। खेल महाकुंभ में यह साल नई खेलों का एडिशन हुआ। इसी प्रकार से गुजरात में खेल के साथ साथ पढ़ाई, पढ़ाई के साथ साथ खेल और गुजरात के गांवों से लेकर शहरों तक के खिलाड़ियों को इन स्कूल के माध्यम से हजारों खिलाड़ियों को पढ़ाई से लेके उनके खेल की ट्रेनिंग के लिए गुजरात सरकार द्वारा ये विद्यार्थियों को स्पॉन्सर्ड किया जाता है। उनमें से विद्यार्थियों को खोज करके उन्हें डीएलएसएस स्कीम के माध्यम से और अच्छी ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है। उनमें से भी खिलाड़ियों को ढूंढ के उन्हें शक्ति दूत योजना के माध्यम से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग गुजरात में एवं देश और दुनिया भर में वो ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार से गुजरात अनेक खेलों में आज अव्वल नंबर पे पहुंच चुका है और पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी का, गुजरात सरकार का खास तौर पे आज के दिन आभार मानना चाहता हूं। सरकार ने इसी प्रकार के सभी आयोजनों के लिए हर वक्त बजट प्रोवाइड किया है, उसके कारण ही हम इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं। आज फिर से एक बार मैं मेरे सभी युवा साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। आप सभी लोग, कोई कश्मीर से तो कोई कन्याकुमारी से, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मिजोरम से, कोई सिक्किम से, आप भले अलग अलग राज्य से आए हो, हम सबका ध्येय एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम सभी लोग भले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आज खेलने आए हैं, लेकिन हमारा ध्येय हमारे राज्य को, हमारे देश को अव्वल नंबर पे पहुंचाने का है। आप सभी लोग आपका बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे कर पाओ, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था आपके लिए की गई है। ये व्यवस्था में अगर कोई भूल रह गई हो तो फिर से मैं एक बार आप सबको बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं। आप सबका फिर से एक बार गुजरात की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार। माननीय मंत्री श्री, आपके प्रोत्साहनपूर्ण संबोधन एवं सभी शुभकामनाओं के लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। आज भारत में खेलों के लिए स्वर्णिम युग चल रहा है। यहां 600 से भी अधिक डिस्ट्रिक्ट से पधारे सभी खेल वीरों के लिए निट जैम 2024 सबसे बड़े ग्रास रूट टैलेंट सर्च प्रोग्राम रहा है। आइए इस 19वें नीट जेम 2024 पर आधारित एक ऑडियो विजुअल फिल्म देखते हैं। आंखों में हैं हौसले बुलंद, दिल में है जोश और जज्बा, तन में है हिम्मत और मन में है लक्ष्य हासिल करने का जुनून।
आज देश का बच्चा बच्चा तैयार और बेताब है दुनिया में तिरंगे का परचम लहराने के लिए। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प का ही परिणाम है, क्योंकि आज भारत में खेलों के लिए एक नए युग का प्रारंभ हो चुका है। देश की छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजकर निखारने का यही समय है, सही समय है, जब भारत 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। टॉप स्कीम के तहत इस समय सैकड़ों खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह भारत आज खेल की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी खेल जगत में एक नई पहचान बना रहे हैं। भारत के खेल एसोसिएशंस में से एक एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हर साल विश्व के सबसे बड़े खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसे नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट यानी निटजैम के नाम से जाना जाता है। इस बार 19वें निटजैम का आयोजन महात्मा गांधी और सरदार पटेल की पावन धरा गुजरात में हो रहा है। साल 2010 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में सर्वप्रथम गुजरात में खेल महाकुंभ के जरिए खेल प्रतिभाओं को खोजने के काम की नींव रखी थी। इसके परिणाम स्वरूप आज देश का गौरव विविध अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और ओलंपिक में भी बढ़ा है। पिछले 2 साल में गुजरात में खेल महाकुंभ, ऑल इंडिया स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, 36वें गुजरात स्पोर्ट्स जैसे बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का सब आयोजन किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में और खेल मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी के नेतृत्व में गुजरात में स्पोर्ट्स होलिस्टिक इकोसिस्टम डेवलप किया गया है। कि खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2010 में गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू करके गुजरात में एक नई खेल संस्कृति का किया था। हम इसे अपने सौभाग्य समझते हैं कि गुजरात को पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी में आयोजित इस मेगा मीट देश भर के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 616 जिलों की अंडर 14 और अंडर 16 आयु 5,550 से ज्यादा प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने का प्लेटफॉर्म रहा है। दौड़, हर्डल रेस, हाई जंप, शॉट पुट थ्रो, जेवलिन थ्रो जैसी स्पर्धाओं में भाग लेंगे। मेगा आयोजन के लिए 1800 से ज्यादा अधिकारी और 800 से ज्यादा वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज देश की युवा खेल प्रतिभाएं विश्व भर में भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। ख्यातनाम खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, सुनील जोलिया और लक्षिता सेंडलिया जैसे रूट टैलेंट सर्च निटजैम का परिणाम है। इस प्रतिभा खोज में सिलेक्ट हुए खिलाड़ियों को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं के लिए तैयार किया जाता है। देश के युवाओं को एवं राज्य के सभी खिलाड़ियों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए गुजरात हमेशा कार्यरत है। देश के हर कोने से आने वाले खिलाड़ी निवास, भोजन, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा, मेडिकल, खेल के साधनों और कोचिंग जैसी हर जरूरत के लिए उपयुक्त व्यवस्था प्रदान की गई है। भारत और खेल जगत में अभी एक स्वर्णिम युग चल रहा है। इसमें देश के हर कोने से बच्चों को खोजा जा रहा है, उनकी पूरी जिम्मेदारी ली जा रही है।
ऐसी प्रतिभाओं को विश्व विजेता बनाने का संकल्प स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। यही कारण है कि आज भारत 2036 के ओलंपिक के आयोजन के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। वो दिन अब दूर नहीं जब दुनिया में होने वाली तमाम स्पर्धाओं में भारत का ध्वज तिरंगा लहराएगा। दुनिया के बड़े बड़े स्टेडियम्स में भारत के राष्ट्रगान से खिलाड़ियों की जीत का विजय घोष होगा। भारत माता की जय। We wish all the very best to all the athletes present over here in NITGEM 2. વિશ્વ સ્તરીય સ્પોર્ટ્સ ડેવલપ થાય, અત્યાધુનિક સુવિધા રમતવીરોને મળે, તેમનો અભ્યાસ સાથે રમતગમતમાં પૂરતો વિકાસ થાય તેવો દ્રઢ અભિગમ અને નિશ્ચય જેવોને છે એવા આપણા આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભાઈ પટેલને આવો તેઓના વિશેષ સંબોધન માટે તાળીઓના ગડગડાટ સાથે કરીએ। ચાલુ છે ચાલુ છે ઓકે। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और गुजरात यूनिवर्सिटी के संयुक्त उपक्रम में आयोजित 19वीं नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट के शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित मेरे साथी मंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष श्री आदिल सुमारीवाला, के वाइस डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता, अग्र सचिव श्री अश्विनी कुमार जी, शहर के पुलिस कमिश्नर श्री GS मलिक, SAG के डायरेक्टर श्री RS नीनामा, सेक्रेटरी श्री मरीशन एथलेटिक प्रेसिडेंट श्री परामा सिवेन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट AFI श्री अंजू जॉर्ज, मंच से सभी महानुभाव, उपस्थित सभी प्रतियोगी, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने से स्पेस तक देश के समग्र विकास में युवाओं को कौशल्य निखारने का देश के इस समृद्ध काल में युवा शक्ति को सज्ज व सशक्त बनाकर राष्ट्र विकास का प्रधानमंत्री जी का ध्येय स्पोर्ट्स सेक्टर में भी साकार हो रहा है। गुजरात में आयोजित इस 19th नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के सहयोग से एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट में देश के राज्यों के 616 जिलों मोर देन 5000 एथलेटिक्स का मैं महात्मा गांधी सरदार विश्व नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। एथलेट्स के खेल में विश्व के सबसे बड़े ग्रास रूट टैलेंट सर्च प्रोग्राम गुजरात में हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस 3 दिवसीय आयोजन में 5000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने एक बात युवाओं से बार बार कहते हैं कि खेले वो खिले। वे कहते हैं कि जब
जब तक आप खेल पसीना नहीं बहा तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने देश में एक पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाया है। केंद्र सरकार 2014 से आज तक कई नई पहलों का माध्यम से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया है। प्रत्येक एथलीट को सर्व सुविधायुक्त प्रशिक्षण मिले, इसकी व्यवस्था मोदी जी ने पिछले 10 सालों में खेल के क्षेत्र में भारत द्वारा हासिल की गई अप्रतिम उपलब्धियां उसके उदाहरण हैं। 2014 में खेलों में भारत को केवल 57 मेडल मिले थे और पिछले साल 2020 हुए एशिया भारत ने 28 गोल्ड मेडल सहित 17 मेडल जीतकर एक ऐतिहासिक सीमा चिन्ह हासिल किया है। 2019 में एशियन पैरा गेम्स में 33 मेडल मिले थे, जबकि पिछले साल हुए खेलों में भारतीय एथलीट ने 29 गोल्ड मेडल्स के साथ 111 मेडल्स के साथ ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है। हमारे युवा खेल के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सके, इसके लिए स्पोर्ट्स के बजट में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई है। आदरणीय भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान खेल के महाकुंभ की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद खेल महाकुंभ के विस्तार देते हुए पर खेलो इंडिया का शुरू किया गया है। खेलेगा गुजरात के मंत्र के साथ 2010 में शुरू किए गए खेल उत्तर सफलता के कारण इस वर्ष खेल महाकुंभ 2.0 में की संख्या 8 लाख तक पहुंच गई है। इसी में भी 14 लाख से अधिक खिलाड़ी 44 लाख से अधिक खिलाड़ी अंडर 17 के ग्रुप के हैं। देश का पहला स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव जैसा अद्भुत कार्यक्रम भी गुजरात में संपन्न हुआ है। अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम 2036 में ओलंपिक के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और सरकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ साथ गुजरात नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स भी तैयार कर रहा है। 2002 में हमारे राज्य का खेल बजट सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए था। इस वर्ष में बजट में 370 करोड़ रुपया हो गया है। पैरा एथलेटिक्स को इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटी प्रदान करने के लिए हम गुजरात में देश का पहला मल्टी स्पोर्ट्स पैरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं। मीट में देश के राज्य के उभरते एथलेटिक्स गुजरात के आंगन से प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को चरितार्थ करेंगे। खेल के मैदान में हार जीत जय पराजय तो चलती ही रहेगी। खेल भावना के साथ एकता के सूत्र में जुड़कर देश का नाम रोशन हो, देश की आन बान शान बढ़े, यही हमारा साझा प्रयास होना चाहिए। ऐसे भव्य स्पोर्ट्स इवेंट्स 2047 तक विकसित भारत उन्नत भारत बनाने के लिए काफी मददगार साबित होंगे। सभी खिलाड़ी को आज यहां से सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपके उत्साहपूर्ण संबोधन, मानक उपस्थित, आपकी शुभकामनाओं के लिए हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। खेल वीरों में दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, अद्भुत साहस, सहनशीलता एवं उत्साह जैसे है। इन्हीं सभी विशेषताओं को दर्शाने के लिए एवं खेल के इस मेगा इवेंट के लिए जो एक एंथम तैयार किया गया है, आइए देखते हैं एक शानदार जानदार कल्चरल परफॉर्मेंस।
प्रचंड बोल मस्तकों के आज जंग की हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उदार। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तक आज जंग की घड़ी हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के उदार दो। आरंभ है प्रचंड सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का है। औरों की भीड़ पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में फूलती रगों आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड